सभी सभी सहभागियों को मेरा नमस्कार। शुभ शुभ संध्या। कुछ लोगों के लिए ये सुप्रभात होगी, कुछ लोग दोपहर में होंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं मुझसे ध्वनि की बात कर रहे हैं। और आइए देखते हैं, ध्वनि की जांच कर लेते हैं कि क्या आपको आवाज जो है वो ठीक आ रही है। और यहाँ पर मुझे प्लस दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको हमारी आवाज आ रही है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का फीडबैक देने के लिए। अब आपको बस जो है 10 और प्लस देने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि मैंने कनेक्टिविटी को जांच लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या आपने पिछले हफ्ते की बैठक को एक बार देखा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग लाइव यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग जरूर देखी है। तो गेनाडी कह रहे हैं कि मैंने देखी है। तो क्या आपके पास अभी भी प्रश्न हैं जो शीर्षक जिसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। तो जो भी कार्यसूची एजेंडा के ऊपर जो आइटम्स थी, या जो जो हमारी सूची थी, हम लोगों ने बात की चरणों की, और किस चरण के ऊपर सिंक टेक्नोलॉजी है। और हम बात कर रहे थे कि क्या ये एक निवेश परियोजना है या ये वेंचर परियोजना है। तो क्या आपके पास अभी भी कुछ प्रश्न हैं, और आपको अभी, अगर अभी भी और स्पष्टता चाहिए क्या उसके, उस विषय के ऊपर। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैंने आपको सभी तथ्य दिए, सभी जानकारी दी। लेकिन अगर अभी भी प्रश्न हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उस विषय के ऊपर जो मैंने आज योजना बनाई थी कि आप लोगों के साथ बातचीत होगी। तो चलिए इस प्रकार करते हैं। तो यदि आपके पास प्रश्न नहीं है तो आप मुझे प्लस दीजिए। और अगर आपके पास प्रश्न हैं तो आप चैट के अंदर उन प्रश्नों को लिखिए, और मैं उन प्रश्नों का उत्तर बड़े हर्षपूर्वक आपको दूंगा। तो अधिकांश लोगों ने मुझे प्लस दिया है। एचपी पूछ रहे हैं कि हम लोगों को 120 बिलियन प्री आईपीओ शेयर्स क्यों बेचने हैं। हम लोगों ने जो है टेक खरीदा है। तो ये टेक का क्या मतलब हुआ। देखिए, ये 120 बिलियन शेयर्स की बात नहीं है, ये 70 बिलियन जो जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं जो कि अभी बचे हुए हैं, जो कि होल्डिंग्स के अंदर हैं। तो हम लोगों ने जो ये प्रौद्योगिकी है, तो अगर टेक से आपका मतलब प्रौद्योगिकी से है, टेक्नोलॉजी से है, तो टेक्नोलॉजी जो वो निर्माण नहीं हुई है, बल्कि हमेशा जो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है उसका कार्यान्वयन किया जाता है। तो हम अपनी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो हम सभी उसके सह मालिक हैं। और इस विशिष्ट चरण के ऊपर अभी भी हमारे पास कुछ कारण है कि जिसकी वजह से हम इसे जो है इसको एक वेंचर परियोजना मानते हैं। तो सबसे पहले हैं जो वित्त पोषण का स्रोत जिसने हम लोगों की मदद की बाजार तक पहुंचने के लिए, और फिर मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव, इंजीनियरिंग टीम का जो कि हमारे लिए एक मूल बिंदु है। और इसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी। और कुछ और जो जो कारण थे जिसके बारे में हमने बात की। और उसके बाद यहाँ पर हम कहेंगे कि 370 बिलियन जो शेयर्स हैं, जो कि प्री आईपीओ शेयर्स हैं, जो कि अभी भी बेचे जा सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो ये शेयर्स हैं, ये डॉक्टर यूनिट्स की इनके ऊपर स्वामित्व जो हक है, स्वामी हक है, वो रखते हैं। तो तो अगर वो अपने स्वयं के शेयर्स बेचना चाहते हैं ताकि और धन को उगाहा जा सके, और उस पूंजी का इस्तेमाल वो करना चाहते हैं, तो वो प्रौद्योगिकी के जो है वो मालिकाना हक रखते हैं। तो वो उसको वो ऐसा कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो और ज्यादा प्री आईपीओ शेयर जो है वो बिक्री के लिए आएंगे। लेकिन अभी के लिए 70 बिलियन जो जो शेयर्स हैं, वो प्री आईपीओ शेयर्स अभी जो हैं वो बिक्री के लिए पड़े हुए हैं। डॉक्टर यूनिस्की का अपने शेयर्स हैं, और वो अभी नहीं बेच रहे हैं। वो केवल कुछ प्रचार करने के लिए करते हैं, जैसे कि पिछली बार उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि गैर रॉकेट अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीकरण के ऊपर थी, तो जो शेयर्स जो इस कॉन्फ्रेंस
के लिए दिए गए थे टिकट की बिक्री के बाद। तो ये सभी शेयर्स जो थे वो डॉक्टर यूनिट्सकी के शेयर्स थे। और उसके बाद भी जो भी पूंजी इकट्ठी हुई थी उन शेयर्स को बेच के, तो वो जीटीआई के कार्य संचालन के लिए है। तो भारत से एक प्रश्न है कि हम लोग लाभांश डिविडेंड कब शुरू करेंगे। तो अगर हम डिविडेंड्स की बात करें, तो मैंने इसका उत्तर बहुत बार मैं दे चुका हूं। इसकी आधिकारिक सूचना जो है वो जीटीआई वेबसाइट के ऊपर भी है। और हम लोगों को ये मालूम है कि जो डिविडेंड्स या जो जो पुरस्कार है ये कंपनी के मुनाफे से दिया जाता है। और ये 2025 की जो वित्तीय प्रदर्शन होगा, और अगर उस वित्तीय प्रदर्शन के अनुसार अगर पर्याप्त धन बचेगा तो उसके लिए जो है वो लाभांश दिया जाएगा। तो हम लोगों को वित्तीय प्रदर्शन जो है एक कंपनी का किसी साल का, वो साल के अंत तक यानी कि दिसंबर के या जनवरी तक पता चलता है। और उसके बाद उसका लेखा पालन यानी ऑडिट किया जाता है। तो 31 दिसंबर को साल खत्म होगा और 3 से 6 महीने में कंपनी को ऑडिट प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वित्तीय ऑडिट के की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और अगर ऑडिट ये बताती है कि शुद्ध लाभ हुआ है, तो वित्तीय प्रदर्शन के अनुसार जो डिविडेंड्स हैं या जो लाभांश हैं उनको बांटा जाता है, आवंटित किया जाता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। और एक और भी कुछ प्रश्न जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है अपने माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर कब जाएंगे, जो कि पुनः ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आज की बैठक का विषय भी है। और मेरा जो ये सत्र होगा वो नए प्लेटफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाने के लिए होगा। तो पिछली बैठक जो हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि अब कोई प्रश्न नहीं बचा है। तो दोस्तों, हम लोग शुरू कर सकते हैं अपनी बैठक को। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो हस्तांतरण करने वाले हैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की तरफ, और आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स कैसे काम करेंगे जब माइक्रोन ग्लोबल की का जो प्लेटफॉर्म है वो उसका शुभारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले मूल बातों से शुरू करते हैं। तो आरएसडब्ल्यू सिस्टम प्लेटफॉर्म जो है वो अग्रणीय प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के जीटीआई ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए धन उगाने की के लिए एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, एक मंच है। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम के माध्यम से उनको फंडिंग या वित्त पोषण किया गया है। और वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम करते हैं जो कि जीटीआई के साथ काम करते हैं। और एक बार जब माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म की शुरुआत होती है, तो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स जो है वो काम करना बंद नहीं कर देगा, बल्कि उसकी जो पहुंच है वो अब फिर भी उपयोगकर्ताओं के पास होगी, यूजर्स के पास होगी, ताकि वो अपने एक्सट्रैक्ट को शेयर होल्डर रजिस्ट्री में देख सके। तो आपके पास बैक ऑफिस तक की पहुंच होगी, लेकिन कोई न्यूज़ फीड नहीं होगा। और आपके पास कोई भी मौका नहीं होगा नए निवेश का। तो नए निवेश जो है वो केवल और केवल नए प्लेटफॉर्म पर ही हो पाएंगे। तो जो आप पुराने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो कुछ चीजें जो नहीं होंगी, जैसे समाचार नहीं होंगे, न्यूज़ फीड नहीं होगी, और जो खबरें हैं, समाचार है, वो नए प्लेटफॉर्म पर दिए जाएंगे। दूसरा, आप नए निवेश नहीं कर पाएंगे पुराने प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो कि निवेशकों के पास हैं, उदाहरण के तौर पर किश्तों की अगर बात करें, तो ये किश्तों की जो योजना है ये पुराने आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध होगा। तो हम लोग आपके जो जो आपके किश्तों वाला जो किश्तों की जो योजना है वो हम लोग नहीं नए प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं, कि कहीं कोई भी तकनीकी दिक्कत ना हो जाए। तो इसीलिए जो पुराने प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है जो इस समय मौजूदा किश्तें जो आपके पास हैं जिसको अभी बकाया है, वो आप वहीं पर उसको पुराने प्लेटफॉर्म पर ही जो है वो भुगतान कर सकते हैं।
और साथ ही साथ जो भी पंजीकरण जो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर है वो स्वेच्छा से आप कर सकते हैं, वॉलंटरी कर सकते हैं, और जो भी किसको करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो आपको एक बहुत ही अद्भुत मौका देने वाला है, एक ऐसे ही अवसर देने वाला है, ताकि आप जो है अपने सभी जो मौजूदा निवेशक हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जो नए निवेशक जो सिंह ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में आएंगे, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। और दूसरा, वो लोग जो अपना करियर बनाना चाहते हैं और सक्रिय रूप से वो अपने नेटवर्क्स को बनाए रखना चाहते हैं, ताकि वो भाग ले सकें पार्टनरशिप कार्यक्रम के अंदर, और वो इसका पूरा का पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों, अब मुझसे आप प्रश्न पूछना थोड़ा सा कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके जो जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको मेरे सत्र में मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि मेरे विचार टूटे ना और ध्यान भंग ना हो, और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इस बैठक के अंदर, उनका भी ध्यान भंग ना हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा प्रश्न पूछने से अभी रुकें। तो जो जैसा कि मैंने कहा कि जो पंजीकरण है नए प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा पूर्ण स्वेच्छा से होगा, वॉलंटरी से होगा, और आप पंजीकरण करना चाहते हैं और सक्रिय पार्टनर्स बनना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और यदि आप चाहते हैं कि आप निष्क्रिय निवेशक बनना चाहते हैं, निष्क्रिय निवेशक, पैसिव इन्वेस्टर, उन्होंने केवल यूएसटी में निवेश किया है और वो अपने रिटर्न्स का इंतजार कर रहे हैं, और अगर आप अपने आप को एक निष्क्रिय निवेशक मानते हैं, तो आप जो है फिर भी एक माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर पंजीकरण करें, क्योंकि आप जो है वहां पर जो भी नए विकास हो रहे हैं यूसी यूएससी के अंदर, और अंततः जो है आप सक्रिय पार्टनर बनना चाहेंगे, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका होगा कि आप हमारे साथ नए प्लेटफॉर्म के का हिस्सा बन सकते हैं और क्राउड निवेश का हिस्सा बन सकते हैं। और एक बार जब आप नए प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, तो आपका जो व्यक्तिगत डेटा है वो माइक्रोन ग्लोबल पर स्वतः ही पहुंच जाएगा, और आपके सभी जो एक्सट्रैक्ट्स हैं शेयर होल्डर रजिस्ट्री के, जो कि अभी तक के लिए हैं, वो भी जो है हस्तांतरित किए जाएंगे नए प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आपके पास मौका होगा कि आप जो है अपने मौजूदा स्टेटस को आप देख पाएंगे, और आपकी पहुंच बनेगी पुराने शेयर और पुराने गतिविधियों के ऊपर, लेकिन पुराना प्लेटफॉर्म भी, आरएसडब्ल्यू सिस्टम प्लेटफॉर्म भी चलता रहेगा। आप अपने व्यक्तिगत निवेश को जो है वो दोनों प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यदि आप माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करते हैं तो दोस्तों, तो डिस्काउंट 600 to 1, और ऐसे जो डिस्काउंट हैं, ये सभी डिस्काउंट नए प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आपके पास मौका होगा, क्योंकि जो भी नियम और शर्तें होंगी, आप उस डिस्काउंट का फायदा उठा पाएंगे जब तक पूरा का पूरा फंड रेजिंग की प्रक्रिया जो है वो खत्म नहीं हो जाती। तो ये एक विशेष अधिकार है वो आपके पास है, और ये विशेष अधिकार आपसे कोई नहीं ले सकता जब आप नए प्लेटफॉर्म के ऊपर हस्तांतरण करेंगे। तो ये प्रश्न मैंने चैट में देखा और मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया। तो अगर मैं दूसरे, जैसे कि और जो प्रश्न है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में जो प्रश्न आ रहे हैं कि यूएस के कैसे संभावना है कि और रूस से कैसे संभावना है निवेश करने के लिए, तो अब वेबसाइट के ऊपर एक हम अस्वीकरण यानी कि डिस्क्लेमर जारी करेंगे कि किन देशों से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी सूची होगी जिन देशों के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे, और आने वाले भविष्य में हम लोग उन निवेशकों के साथ काम नहीं कर पाएंगे जो कि यूएस के नागरिक हैं, परंतु जो है वो अगले साल इसका समाधान निकल जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है
आप यूएस के नागरिकों के साथ भी आप काम कर पाएंगे। तो अगर हम लोग रूस के निवेशकों की बात करें, तो आने वाले भविष्य में हम पूरे जो पूरा उत्तर आपको देंगे दोस्तों, आने वाले सत्रों में। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के साथ काम करना जो है वो रूसी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध होगा। हमारे जो वकील हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि सभी लोग जो है वो खुश हों, और सभी लोग जो है वो निवेश कर पाएं और सक्रिय पार्टनर जो है वो बन पाए पार्टनरशिप कार्यक्रम के अंदर। और हम लोग सभी क्षेत्रों में, सभी देशों से हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ काम करें, ये हमारी रुचि है, ताकि जो प्रौद्योगिकी है वो हर एक देश में आगे आए। और मैं यहाँ पर प्रश्नों को मैं देख पा रहा हूँ जो कि अलग अलग विभिन्न भाषाओं में है। आपके पास गूगल ट्रांसलेट तक पहुंच है, तो आप गूगल ट्रांसलेट से अपनी भाषा से रूसी भाषा में आप अनुवाद कीजिए और उसके बाद आप पेस्ट कीजिए। तो आप गूगल ट्रांसलेट पर प्रश्न प्रश्न जो है वो रूसी भाषा में मुझे चैट में लिखिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपके प्रश्नों को आपकी भाषा से रूसी भाषा में गूगल ट्रांसलेट की के माध्यम से करूं। तो इसीलिए मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप रूसी भाषा में मुझसे प्रश्न पूछे और मैं उन्हें पढ़ूंगा। तो अगर हम वित्तीय मुद्दों के ऊपर आए, तो बहुत सारे लोग आपके बैक ऑफिस में जो है, आपके पास बोनस फंड्स पड़े हुए हैं, आपके पास मुख्य अकाउंट में भी फंड्स होंगे। तो इस समय आपके पास अभी भी मौका है कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप प्री आईपीओ शेयर्स खरीद सकें मौजूदा शर्तों के ऊपर, जहां पर आप मौजूदा प्रमोशनल डिस्काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर डिस्काउंट जो है वो 144 तक जाता है। तो डिस्काउंट 144 आपको प्राप्त होता है। तो सभी चीजें बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहें, तो कुछ पार्टनर्स जो हैं वो मौजूदा डिस्काउंट स्तर के ऊपर खरीदारी करना चाहते हैं। आप पूरी तरह से इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं, ताकि आपको कोई भी नकारात्मक भावना रहे कि अब प्रमोशन ओवर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और आपने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद फिर आप समर्थन को ना कहें कि प्रमोशन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपके पास समय नहीं था पैकेज खरीदने का। और जो अभी मौजूदा प्रमोशन है वो काफी समय से चल रही है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे नए प्लेटफॉर्म का शुभारंभ नहीं हो जाता। अगले शनिवार को मैं आपको वो तिथि दूंगा। हमने अंतिम परीक्षण कर लिया है। कुछ चीजें अभी भी हैं जिनको हम लोगों को ठीक करना है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका समाधान अभी हमें निकालना है। और हम लोग ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि एक बार हम जब इस प्लेटफॉर्म को शुरू करें, तो हम लोग बिना त्रुटि के इसको कार्य कर सकें, और ताकि हमारे पार्टनर्स को जो है एक अच्छा सुचारू रूप से चलता हुआ, सही चलता हुआ प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, और हम उसके लिए बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। तो सोनू कुमार जी पूछ रहे हैं कि जब कौन अलग अलग देशों में कब परियोजना शुरू हुई है, तो आप मुझे बताएंगे कि जो इस विषय के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं उससे ये प्रश्न कैसे जुड़ता है। देखिए, हम लोगों का सिंह ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए नई नई जानकारी और समाचार जो है वो प्रकाशित होती है हमारे वेबसाइट के ऊपर। कौन से देश में कब परियोजना, कौन से चरण में किस परियोजना जो है वो चल रही है, तो ये सारी की सारी जो जानकारी है वो इंजीनियरिंग वेबसाइट के ऊपर और हमारे वेबसाइट के ऊपर है। तो आप चैट के ऊपर क्यों पूछते हैं जब हम लोग यूएसटी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं? हम लोग इस समय बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म से नए प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग हस्तांतरण करेंगे। तो जो अभी आपने प्रश्न पूछा वो बिल्कुल विषय का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा तो आप मुझे जरूर उसका जवाब दीजिए। और बिंदु
और बिल्कुल सटीक जवाब दीजिए। तो आप पूछ रहे हैं कि कब जो प्रोजेक्ट का निर्माण है वो शुरू होगा। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ये हमारा आज का विषय नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि आप वाकई में कि अवसर है कि आप रूस से कजाकिस्तान से पैसा निकाल सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता आप ये क्या, इस प्रश्न का क्या मतलब है। देखिए, हम लोग एक रूसी प्लेटफॉर्म नहीं है। हम लोग कोई जो मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म भी नहीं है। तो अगर आपके पास अपने बोनस फंड्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर पार्टनरशिप कार्यक्रम से, तो आप उस पैसे का जो है वो आप उसका भुगतान ले सकते हैं हमारे गेटवे के माध्यम से, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर है। ये एक क्रिप्टो, और कुछ देशों में आप इसे अपने बैंक कार्ड पर भी हस्तांतरित कर सकते हैं। तो रोजा, मैं मुझे आपका प्रश्न पूरी तरीके से समझ नहीं आया। तो दोस्तों, एक क्षण दीजिए। मुझे यहाँ पर एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है। जो लोग अपनी किश्तों को 31 दिसंबर तक खत्म नहीं करते हैं, क्या उनको 2026 में पुरस्कार प्राप्त होगा? मुझे लगता है कि आपको आपकी जो जो पुरस्कार है, अगर आपने अपनी किश्तों को पूरा नहीं किया है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो नाम है वो आपके रजिस्टर में तभी जुड़ता है जब आप प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त करते हैं। और जो रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री को ये नहीं पता कि कितने शेयर्स आपके पास हैं, या कितने शेयर्स जो हैं वो एक उपयोगकर्ता को जो है वो आवंटित किए गए हैं। तो जैसे कि अगर आप जैसे कि अगर आपने किश्तों के ऊपर खरीदारी की है और आपने किश्तें समय से पहले भुगतान कर दी हैं, तो शायद कुछ आपको बोनस शेयर्स प्राप्त हो। तो अगर आपने अपना इंस्टॉलमेंट प्लान 2026 में पूरा किया, तो उसी साल आप जो हैं आपको पुरस्कार या यूं कह लीजिए कि लाभांश प्राप्त होगा, परंतु 2025 के लिए नहीं। यदि आप अपेक्षा कर रहे हैं या अगर आपको आशा करते हैं कि आपको जो है पुरस्कार अगले साल प्राप्त हो, तो ये बिल्कुल तार्किक होगा, लॉजिकल होगा कि आप अपने किश्तों के जो जो किस्तें हैं उसको पूरा कर लीजिए, पूरी तरीके से उसका भुगतान कर लीजिए। याद रखिएगा कि जब हम लोग अपना पुनः ब्रांडिंग प्रमोशन जब चालू कर रहे हैं, तो वो इस साल के अंत तक ही चालू रहेगा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने जो जो मौजूदा पैकेजेस खरीदे हैं, और उनके पास अभी और उनके पास 5 महीने थे इनको पूरा करने के लिए। और ये आप आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर भी जो है वो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं, ये प्री आईपीओ शेयर्स आपके कुल संख्या जो शेयर्स की है उसमें नहीं जुड़ेंगे 2026 के लिए, क्योंकि किश्तों का भुगतान पूरा नहीं किया गया है। रोजा कह रही हैं कि मैं बोनस फंड्स की बात कर रही हूँ। मैं 85 साल की हूँ। तो आपको बधाई हो, ये बहुत ही अच्छी उम्र है। आप अभी भी बहुत सक्रिय पार्टनर हैं। और वाकई में मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि आप हमारे समुदाय का हिस्सा हैं। जो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर जो पैसा है वो माइक्रोन ग्लोबल की तरफ जाएगा, जी नहीं। हम लोग जो हैं, जो आपका आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर जो बैलेंस है वो माइक्रोन ग्लोबल में नहीं जाएगा। आप उसका उसका इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप अपने मौजूदा पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपको ये चीज जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो जो बैलेंस बचा हुआ है उसका क्या होगा, इस प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया। तो दोस्तों, आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप प्रश्न जो है वो रूसी भाषा में पूछ सकें और उसको कॉपी पेस्ट कर सकें चैट के अंदर। तो कोई पूछ रहा है कि अगर मेरे पास शेयर्स हैं
SWC के अंदर। क्या क्या उसे माइक्रोन ग्लोबल के अंदर पंजीकृत किया जा सकता है बिना RSW सिस्टम्स के अंदर पंजीकृत किए? देखिए, अगर आपके पास प्री IPO शेयर्स हैं SWC के अंदर, तो वो जो शेयर्स हैं, वो जो उनकी एंट्रीज हैं, वो एंट्रीज जो है वो रजिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्री IPO शेयर्स कैसे खरीदे हैं। आपका जो डेटा है वो सिंक्रोनाइज, यानी कि उसको एकीकरण जरूर किया जाएगा। किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग सपोर्ट के साथ बातचीत कर पाएंगे यदि आप एक निष्क्रिय निवेशक हैं? तो दूसरे शब्दों में, किस प्रकार से निष्क्रिय निवेशक जो है वो किस प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट से बात कर पाएंगे? और ये इगोर पूछ रहे हैं। देखिए, हमारा जो समर्थन सेवा या सपोर्ट सेवा है वो RSW सिस्टम्स में होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद उसको उसको बंद कर दिया जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि 1 या 2 साल के लिए हमारे पास तकनीकी जो सपोर्ट है वो RSW सिस्टम्स के लिए चलती रहेगी। परंतु उस समय के बाद, 1 या 2 साल के बाद, जो तकनीकी समर्थन है, जो टेक्निकल सपोर्ट है, वो आपको पुराने प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी, और नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आपको टेक्निकल असिस्टेंस यानी कि टेक्निकल सेवा लेनी पड़ेगी। और अगर हम प्रमाण पत्र की बात करें, सर्टिफिकेट्स की बात करें, तो मैंने पहले ही कहा है कि 4 नवंबर को, ये 4 नवंबर की बैठक थी कि अब हम लोग प्रमाण पत्र को या सर्टिफिकेट्स को हम लोग अब डिलीवर नहीं कर रहे हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को लेकर कुछ पाबंदियां हैं, और दूसरा, जो सर्टिफिकेट है वो, उसका जो है वो कोई भी जो कानूनी स्थिति नहीं है। जो असल कानूनी जो दस्तावेज है वो आपके जो शेयर धारक की रजिस्ट्री है, और आप उसे वहां से आप उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। यदि आप एक कागजी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो माइक्रोन ग्लोबल के अंदर आप अपने सर्टिफिकेट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, या उससे जो है एक बहुत अच्छे प्रिंटर के साथ, रंगीन प्रिंटर के साथ आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं, और एक अच्छा दिखाई देने वाला सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो एक बार फिर दोहरा देता हूं कि आप अपने बैक ऑफिस से जो है वो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं अपने सर्टिफिकेट का। श्रीमान कुमार, आप जो हैं प्रश्न पूछ रहे हैं जो प्रासंगिक नहीं है। आप नेपाल की परियोजना के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। आप वेबसाइट पर जाएं और उसके बारे में पढ़ें। आप डिविडेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने इस प्रश्न का आज भी जवाब दिया है, और अपनी पिछली बैठकों के अंदर भी जवाब दिया है। अगर आप उन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछते रहेंगे और वो प्रश्न पूछेंगे जो कि इस विषय के साथ नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपको चैट से ब्लॉक कर दूंगा। तो आप मुझे जरूर सुने कि आज हम लोग जो है एक अलग विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पुराने RSW सिस्टम से नए माइक्रोन ग्लोबल सिस्टम्स की तरफ, उस मंच की तरफ हस्तांतरण के लिए। दिमित्री पूछ रहे हैं कि जो रेफरल संरचना है RSW सिस्टम्स की, क्या वो माइक्रोन ग्लोबल पर जाएगी? क्या हमारी रेफरल टीम को नए प्लेटफॉर्म पर कैसे बनाया जाएगा जो मौजूदा पार्टनर्स हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोगों ने इस प्रश्न की बात की थी जब हम लोगों ने माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरफ हस्तांतरण की बात की थी। हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर्स जो हैं वो अपनी संरचना को माइक्रोन ग्लोबल के अंदर बिल्कुल शुरुआत से करें। बहुत सारे पार्टनर्स जो स्विग में थे, उनके बहुत बड़ी संरचनाएं थी, और एक बार जब स्विग और GTI का जो समझौता था वो खत्म हो गया, तो काफी लोग जो थे वो नए प्लेटफॉर्म पर चले गए, और लोगों ने अपनी जो जो एसेट्स थे, जो परिसंपत्तियां थी, वो गवा दी। ये पहला। दूसरा, माइक्रोन ग्लोबल का जो प्लेटफॉर्म है उसका अलग, उसकी अलग प्रणाली है।
RSW सिस्टम्स के ऊपर जो मौजूदा मार्केटिंग प्लान है वो बिल्कुल एक रेखा में काम करता है। ये मार्केटिंग प्लान, इसके अंदर कोई कैरियर नहीं है। इसके अंदर आप बड़े पार्टनरशिप नेटवर्क नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास केवल 5 पंक्तियों से ही, जो 5 पंक्तियों की गहराई से कमीशन आती है। तो ये बिल्कुल सही होगा यदि आप अपने अपने एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आपको एक मौका दिया जाएगा माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर फिर से शुरुआत करने का। तो यदि आप उत्पादक रहना चाहते हैं, तो RSW सिस्टम्स के अंदर हैं, तो आप अभी जो है मौजूदा सक्रिय पार्टनर्स तक आप अपनी पहुंच बना सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और एक बार जब मार्केटिंग प्लान को आप जान लेंगे, और कल हम अपने बंद बैठक के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे, तो आप जो है अपनी नई संरचना को माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर बना सकते हैं जैसा आप चाहें। और उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, किसको आपको फर्स्ट लाइन में रखना है, किसको आपको सेकंड लाइन में रखना है, इत्यादि इत्यादि। तो आपको जो है पहले से ही सोचना होगा। हम लोग आपकी संरचनाओं को, स्ट्रक्चर्स को नए प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट या हस्तांतरित नहीं करेंगे। ये कोई तर्क नहीं बनाता, क्योंकि जो पुराना मार्केटिंग प्लान था उसके अंदर 5 पंक्तियां थी, और नए मार्केटिंग प्लान में बहुत सारी पंक्तियां हैं। तो तो वाकई में जो आपकी जो टीम है वो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जब जो है वो नहीं जाएगी, आपको फिर से अपनी संरचना को, स्ट्रक्चर को पुनः बनाना पड़ेगा, जैसे आपको ठीक लगे, जैसा आप चाहें। आइए आगे चलते हैं। एक और चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि बहुत सारे पार्टनर्स, जो निवेशक जो हैं, जो कि स्विक से आए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग स्पॉन्सर्स के अंतर्गत हैं, या तो वो कंपनी के नाम के अंदर पंजीकरण है, दूसरे लोगों के अंतर्गत पंजीकरण है। तो हम लोगों को एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है, और यही हम करना चाह रहे हैं, कि किस प्रकार से हम नई प्रणाली को कार्यान्वित करें, इम्प्लीमेंट करें। ईगर कह रहे हैं कि जो देशों के प्रतिबंध हैं, क्या ये क्या ये नए निवेशकों को के ऊपर पाबंदी लगाएंगे? तो क्या हमें फिर भी एडनेक्स रियलिटी करना चाहिए? देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है वो ऐसे देश में है जहां पर पंजीकरण निषेध है, और वो निवेशक हैं, तो वो पार्टनरशिप कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आप पार्टनरशिप कार्यक्रम का फायदा उठा सकते हैं, आप कमीशन बना सकते हैं, और आप जो है अपने नेटवर्क को बना सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों पाबंदियां हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो पाबंदियां नहीं लगा पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन से देश से हैं। क्या बेलारूस के निवासी जो है वो नए प्लेटफॉर्म पर निवेश कर पाएंगे? जी हाँ, बेलारूस के जो नागरिक हैं वो नए प्लेटफॉर्म पर निवेश कर पाएंगे। क्या हम लोग जो RSW सिस्टम्स के अंदर जैसे आंतरिक हस्तांतरण था, क्या वो कर पाएंगे, क्या उसे रखेंगे? क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं वो अभी भी किश्तों का भुगतान कर रहे हैं, और उनको आंतरिक हस्तांतरण तक पहुंच चाहिए होगी। जी हाँ, RSW सिस्टम्स में आंतरिक ट्रांसफर्स जो हैं, इंटरनल ट्रांसफर्स चालू रहेंगे। क्या मैं अपने स्पॉन्सर को बदल सकता हूं यदि मेरा कोई भी संबंध उस 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 स्पॉन्सर के साथ कोई भी मेरा जो है वो रिश्ता नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और ये आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पंजीकरण करेंगे माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप जो हैं ये चुन सकते हैं कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, और आप उनसे रेफरल लिंक मांगेंगे, उस व्यक्ति से जिससे आप काम करना चाहते हैं, जिनको आप स्पॉन्सर बनाना चाहते हैं। और यूक्रेनियन जो है वो माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर भी निवेश कर पाएंगे। तो ये जो
जो बहुत ही कम देशों के ऊपर ये प्रतिबंध लगेगा, और इसके ऊपर हम लोग जानकारी अपनी वेबसाइट पर शीघ्र प्रकाशित करेंगे। तो अगर कल की बैठक की बात करें, तो कल की बैठक जो है वो उन निवेशकों के लिए है और उन पार्टनर्स के लिए है, आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के लिए, के उन पार्टनर्स के लिए है जिन्होंने निश्चय किया है, निर्णय लिया है कि वो लगातार तरीके से पार्टनरशिप कार्यक्रम के अंदर सक्रिय रहेंगे। उन पार्टनर्स के लिए, वो पार्टनर्स जो अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करें, तो उसके लिए क्राउड निवेश गतिविधियां उनकी मदद करेंगी। और कल जो है हम लोग देखेंगे कि जो नया प्लेटफॉर्म माइक्रोन ग्लोबल है उसमें बड़े बड़े सबसे ज्यादा फायदे क्या हैं, भविष्य की योजनाओं के ऊपर देखेंगे। उन इवेंट्स की बात करेंगे जो कि 2026 में हमारे लिए आने वाले हैं, एक बार जब माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ होगा। हम माइक्रोन ग्लोबल को अब से हम एमजी कहेंगे। और कल जो है हम लोग जो है नए बैक ऑफिस के ऊपर एक नजर डालेंगे, मार्केटिंग प्लान के ऊपर एक नजर डालेंगे। और आप जो हैं ये मूल्यांकन करेंगे कि हमारे साथ काम करने के क्या फायदे हैं। तो कल की जो बैठक है वो उन लोगों के लिए है जो कि सक्रिय रूप से काम करना चाहते हैं, जिनके पास पहले से टीम्स हैं या वो नई टीम्स को निर्माण करना चाहते हैं और पार्टनरशिप कार्यक्रम का फायदा उठाना चाहते हैं, और जो ये समझना चाहते हैं कि वो किस प्रकार पैसा कमा सकते हैं आने वाले भविष्य में और लंबे समय के लिए। तो कल हम लोग जो हैं अपने बैक ऑफिस, अद्यतित बैक ऑफिस के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, और मार्केटिंग प्लान, जो नया मार्केटिंग प्लान है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आपको अपने उत्तर मिल रहे हैं? तो कोई पूछ रहा है कि कल की बैठक का जो एड्रेस है वो हम लोगों को कैसे मिलेगा, हम कैसे उस तक पहुंच बना पाएंगे? तो मेरे ख्याल से उसको आप हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। उसका प्रकाशित किया गया है आज 6:49 के ऊपर। तो ये जानकारी जो है, और ये मुझे नहीं लगता कि वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने जानकारी को डाला था, लेकिन हम लोगों को इसको वेबसाइट के ऊपर भी प्रकाशित करना चाहिए था। आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर अपने पार्टनर्स को कैसे पंजीकृत करने, यदि पार्टनर्स ने अपना टेलीफोन और ईमेल जो है वो बदल दिया हो। आप कैसी बात कर रहे हैं, आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की बात कर रहे हैं या एमजी की बात कर रहे हैं? तो अगर आपने ईमेल जो है वो बदल गया है या टेलीफोन नंबर बदलवाना चाहते हैं, तो आप सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट को आप जो है सूचित कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स, तो अगर आप आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो आप शायद स्विक के अंदर हैं, और अब आप एक अकाउंट बनाना चाहते हैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर, ताकि आपको पुराना डेटा जो है वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के साथ सिंक्रोनाइज हो और फिर माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर हट जाए। तो आपके पास अगर ये तकनीकी दिक्कत है, तो उसके लिए तो आप कस्टमर सपोर्ट पर जा सकते हैं, वो आपकी यकीनन मदद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, तो रूसी भाषा में उसका अनुवाद करें गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से। क्या हम लोग आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर नए लोगों को पंजीकृत कर सकते हैं, और माइक्रोन ग्लोबल से पहले? देखिए, अब आप लोगों को जो है, आप 144 डिस्काउंट का इस्तेमाल करने के लिए उनको उनको बता रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो आप ये भी बता रहे हैं कि वो एक एक्टिव पार्टनर यानी सक्रिय पार्टनर बन सकते हैं। तो आप बहुत बड़ा जो है वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर एक बहुत बड़ी संरचना तो नहीं बना पाएंगे। कोई पूछ रहा है कि 144 डिस्काउंट जो है, क्या वो केवल उन्हीं लोगों के लिए रखा जाएगा जो कि एमजी के शुभारंभ से पहले जो जो ये डिस्काउंट है वो जारी रहेगा, और उसके बाद ये डिस्काउंट बदल जाएगा, ये 30% कम होगा, और आप जो है इसको दोबारा नहीं ले पाएंगे? तो यदि आप किसी व्यक्ति को आरएसडब्ल्यू सिस्टम पर पंजीकृत करते हैं और वो पैकेज खरीदते हैं, तो आपको कमीशन प्राप्त होगी पार्टनरशिप कार्यक्रम के माध्यम से।
तो जी हाँ, बिल्कुल आप अभी भी लोगों को बुला सकते हैं, क्योंकि आप कमीशन कमाएंगे और वो पैकेजेस, ज्यादा पैकेजेस खरीद पाएंगे। परंतु आप बहुत बड़ी संरचना जो है वो ओल्ड प्लेटफॉर्म यानी पुराने प्लेटफॉर्म पर नहीं बना सकते हैं। तो अभी भी आप लोगों को पुराने प्लेटफॉर्म की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप वहां पर जो है बड़ा स्ट्रक्चर यानी कि संरचना को नहीं बना पाएंगे, परंतु आप तैयारी कर सकते हैं एक बड़ी प्रणाली के, एक बड़ी संरचना को बनाने के लिए नए प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये डिस्काउंट कब तक रहेगा? तब तक रहेगा जब तक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं हो जाता। तो आपके पास अभी और कल का दिन है, और शायद दिसंबर का के 15 दिन होंगे जहां पर आप जो हैं आपके पास मौका होगा इस डिस्काउंट का इस्तेमाल करने का। सुरेंद्र वर्मा जी, आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपने प्रश्न का रूसी भाषा में उसका अनुवाद करें। तो एक बार जब नई वेबसाइट शुरू होगी, तो कुछ छोटी छोटी चीजें होंगी जिनको सही करना होगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि अनुवाद के अंदर त्रुटियां। और अगर उदाहरण के तौर पर आप इटालियन बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं या दूसरी भाषाएं बोलते हैं, अगर आपको कुछ गलतियां दिखाई देते हैं, तो आप अपना फीडबैक हमें सपोर्ट के माध्यम से दे सकते हैं। तो हमें आपकी मदद की आवश्यकता होगी ताकि हम लोग अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय को उठाने के लिए। और मैं यहाँ पर एक टिप्पणी देख पा रहा हूँ। नमस्कार, अगर मुझे सही समझ में आ रहा है, तो अगर SWC के अंदर पार्टनर का बैक ऑफिस हो और एक बार वो RSW के अंदर पंजीकृत करते हैं, तो उनके जो प्री IPO शेयर्स जो हैं वो उसी बैक ऑफिस में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। देखिए, पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि अगर आप SWC के क्लाइंट हैं, तो आपका जो इतिहास होगा खरीदारी का वो RSW सिस्टम्स में नहीं आएगा। तो केवल और केवल जो है आपका जो रजिस्ट्री से जो एक्सट्रैक्ट है, जो शेयर होल्डर रजिस्ट्री से जो आपकी जानकारी है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो जरूर आएगा। उसे हस्तांतरित किया जाएगा। और यहीं पर सभी निवेशकों का डेटा मौजूद है। जैसे कि कुछ निवेशकों का स्विग के बैक ऑफिस में है, कुछ में RSW के ऊपर है, कुछ का SWC के ऊपर है। तो अभी हम लोग RSW सिस्टम्स प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। और अगर हमारे पास एक क्लाइंट है जो कि RSW सिस्टम्स के ऊपर हैं, तो उन्हें माइक्रोन ग्लोबल पर हस्तांतरित किया जाएगा। और यदि कोई पार्टनर का RSW सिस्टम का या बैक ऑफिस जो का अकाउंट नहीं है, तब तब उनका जो डेटा है वो माइक्रोन ग्लोबल की तरफ हस्तांतरित नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास किसी और प्लेटफॉर्म का डेटा नहीं है, केवल और केवल हमारे पास अपने प्लेटफॉर्म का डेटा है। तो भारत से एक प्रश्न है और रूसी भाषा में ये प्रश्न पूछा गया है कि कुछ हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने निवेश किया था TNG स्विक के माध्यम से, परंतु उनका जो अकाउंट है, उनका अकाउंट RSW प्लेटफॉर्म पर नहीं बना है, उसी जीमेल के माध्यम से, उसी मोबाइल के माध्यम से। और उसके बावजूद भी उनके जो प्री IPO शेयर्स हैं वो RSW प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आए हैं। तो इसके बारे में बताएं कि हम लोग कैसे इन्हें RSW सिस्टम्स के ऊपर लेकर आ सकते हैं। देखिए, जो स्विक क्लाइंट्स हैं और जो स्विक निवेशक हैं जिन्होंने स्विक के माध्यम से निवेश किया था, आपको RSW सिस्टम्स के ऊपर उसी ईमेल के माध्यम से, उसी ईमेल का इस्तेमाल करना होगा जो जिसमें आपने स्विग में पंजीकृत किया था, क्योंकि क्योंकि इसी के माध्यम से दोनों प्लेटफॉर्म की जानकारी हस्तांतरित होगी। और प्री IPO शेयर्स जो हैं वो मार्च 2020 से पहले खरीदे जाना चाहिए। मार्च 2020 के बाद कोई भी सिंक्रनाइजेशन नहीं हुआ,
क्योंकि फरवरी के अंदर फरवरी 2020 में जीटीआई का जो समझौता था वो स्विक से खत्म हो चुका था। तो मार्च 2020 से पहले पहले जो भी हुआ वो सिंक्रोनाइज होगा, यदि आप अपना वही ईमेल इस्तेमाल करते हैं, वही ईमेल। और और जो खरीदारी है वो मार्च 2020 से पहले की होनी चाहिए। और जहां तक 15% प्री आईपीओ शेयर्स है, जैसे कि एसएस पूछ रहे हैं कि वो जो शेयर्स हैं वो आपके बैक ऑफिस में आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स में बहुत जल्द शीघ्र आ जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे। क्योंकि ये प्रक्रिया जो है वो हाथों से की जा रही है। टेक्निकल आईटी और वित्तीय विभाग जो है वो इसके अंदर काम कर रहा है। और चूंकि ये मैन्युअली होगा तो उसको करने के लिए हमें हाथों की आवश्यकता है। और अभी जो है सभी लोग जो हैं वो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बोनस 15% बोनस जो है वो आपको जरूर प्राप्त होगा। और जिनको ये एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त होने थे वो उनको जरूर होंगे। जी हाँ, जो पुनः ब्रांडिंग जो जो प्रमोशन है, पुनः ब्रांडिंग की जो प्रमोशन है, माफ कीजिएगा, जो प्रमोशन है उसको बढ़ाया जा रहा है नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत तक। और एक बार जब माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो शुरू कर दिया जाएगा तो तो जो ब्रांडिंग प्रमोशन है वो बंद कर दी जाएगी। और रीब्रांडिंग जो पैकेज होगा वो वो लागू नहीं होगा, वो उपलब्ध नहीं होगा आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर। अगर मेरे पास आरएसडब्ल्यू का पंजीकरण है परंतु कोई सत्यापन नहीं हुआ है, और क्या मैं सत्यापन करूं या मैं माइक्रोन ग्लोबल का इंतजार करूं? देखिए, सत्यापन यानी वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर आपको वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें जो है एक दूसरे से नहीं जुड़ी हैं। आपको सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना ही होगा, उसको पारित करना ही होगा जब आप नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ेंगे। आपको आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर भी सत्यापन करना होगा, क्योंकि बिना सत्यापन किए आप अपने शेयर्स के ऊपर अपना मालिकाना हक यानी स्वामित्व नहीं जमा सकते। क्योंकि यदि आपके नाम को रजिस्ट्री के अंदर अगर जाना है, यदि आपके नाम को हमने डालना है, तो सत्यापन दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए आवश्यक है। तो एक और नजर डाल लेते हैं कि यदि मैंने कोई प्रश्न का उत्तर ना दिया हो तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है। और अलेक्जेंडर, मैंने टेक्निकल सपोर्ट के बारे में आपको बताया। तो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो पुराने प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेगी। जब 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 नया प्लेटफॉर्म शुरू हो जाएगा तो ये जो कस्टमर सपोर्ट जो है वो 1 साल या 2 साल तक के लिए पुराने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। और फिर भी हम लोग जो है एक वीडियो की श्रृंखला प्रकाशित करेंगे जहां पर आप देख पाएंगे कि जब आप आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स अकाउंट को आप जब अपनी पहुंच बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, और ये वीडियो जो है वो आपको बताएंगे कि जो सभी बदलाव जो आने वाले हैं तो सभी को इसके बारे में बता दिया जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, जो नए बदलाव आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास और प्रश्न नहीं है तो मैं सारांश करते हैं अपनी बैठक का। और यदि आपके प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को सटीक रूप से पूछिए। क्या मैं अपने स्पॉन्सर को बदल सकता हूं यदि मुझे मेरे पास कोई संबंध नहीं है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। स्टेफ का मैंने जो स्पॉन्सर को बदलने की बात है उसका उत्तर मैं दे चुका हूं। आप स्पॉन्सर बदल सकते हैं। और उन नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आप
आप नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है जिस व्यक्ति के अंतर्गत आप आना चाहें आप आ सकते हैं। फिर आप पूछ रहे हैं कि मेरे पास बोनस राशि पड़ी है, मैं उससे शेयर्स खरीदना चाहती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही समय है। डीएन के पूछ रहे हैं कि मैं आरएसडब्ल्यू से जो है वो अपनी फोटो कैसे हटाऊंगा। तो आप अपने पासपोर्ट फोटो जो है वो आपके बैक ऑफिस से क्यों हटाना चाहते हैं? वो आपका बैक ऑफिस है और एक अच्छा आर्काइव है ये आपके लिए, अगर कुछ होता है तो यदि आप कुछ चीजों को बदलना चाहते हैं तो आप सपोर्ट सिस्टम्स को लिखिए और वो आपकी मदद करेंगे। नतालिया पूछ रही हैं कि क्या हमें अपने स्पॉन्सर का नाम देना होगा जब हम एमजी के ऊपर पंजीकृत करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, वो लिंक और उनका नाम हमें जरूर देना होगा। तो मैं आपको बता दूं, अ, जो सक्रिय कार्य है वो केवल और केवल जो है तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास आपके स्पॉन्सर का समर्थन हो जो कि सक्रिय है। आयडा कह रही है कि मेरे पास दो बैक ऑफिसेज हैं और मैं एक में मैं सत्यापित हूं लेकिन दूसरे में सत्यापित नहीं हूं। तो आप सपोर्ट के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और आप जो हैं आपके दोनों अकाउंट्स को जोड़ दिया जाएगा क्योंकि आप केवल एक ही अकाउंट रख सकते हैं। तो जो रेफरल का जो पैसा है वो आरएसडब्ल्यू से माइक्रोन ग्लोबल पर नहीं जाएगा, वो केवल आरएसडब्ल्यू पर ही रहेगा। दिमित्री कह रहे हैं कि क्या नया प्लेटफॉर्म जो है वो अंतरराष्ट्रीय डोमेन पर होगा जैसे कि आरएसडब्ल्यू है? जी हाँ, माइक्रोन ग्लोबल भी जो है अंतरराष्ट्रीय डोमेन का ही हिस्सा होगा। तो तो आप जो है थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि रूस से आप इस तक पहुंच नहीं बना पाएंगे। देखिए, कुछ सेवाएं जो हैं वो वो कुछ देशों के नागरिकों के लिए बंद है। ये निर्भर करता है कि आपकी आईएसपी, आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता जो है वो कुछ प्रतिबंध डालता है। तो कुछ जगहों पर जो है अ, जो इसी क्षेत्र की या इसी देश की वेबसाइट्स के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं या किसी भी देश के वेबसाइट्स के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो हम लोग इस मुद्दे को आपको बता दें कि तो आप बहुत तरीकों से इसका समाधान निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग जैसे हैं कि वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के प्रतिबंध से बाहर निकल सके, वीपीएन जो है वो एक अच्छा समाधान हो सकता है। ये दिक्कत हमारी वेबसाइट की नहीं है बल्कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की है। जी हाँ दिमित्री, बिल्कुल। कि आप एडमिक्स रियलिटी जो है वो रूस के अंदर आप अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। अगर मैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम में अपनी ईमेल बदल दूं तो क्या मैं फिर भी माइक्रोन ग्लोबल में पंजीकृत कर सकता हूं? देखिए, अगर आप आरएसडब्ल्यू सिस्टम में अपना ईमेल बदलते हैं तो माइक्रोन ग्लोबल में भी यही इस्तेमाल करना होगा। जब आप एमजी में आप माइक्रोन ग्लोबल पर जब पंजीकरण करेंगे तो आपको आरएसडब्ल्यू में भी उसी वही ईमेल जो है, वही जो आरएसडब्ल्यू में इस्तेमाल हुई है उसी का इस्तेमाल करना होगा। भुगतान के जो तरीके हैं वो रहेंगे और वो माइक्रोन ग्लोबल पर भी जोड़े जाएंगे और दूसरे पेमेंट गेटवेज जो है वो भी माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर भी उपलब्ध होंगे। तो कोई कह रहा है कि मैंने पीआईपीओ शेयर्स खरीदे स्विग के अंदर 2018 में और मेरे शेयर जो है वो आरएसडब्ल्यू में हस्तांतरित हुए, बहुत बढ़िया। अगर आपने सारी चीजों को आपने अगर आपको उसको वेरीफाई करना होगा और वेरीफाई करने के बाद अगर आपको अपने अपने जो है वो शेयर रजिस्ट्री में दिखाई दे रहे हैं, अपना नाम और शेयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है। तो चलिए आइए सारांश करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या चर्चा की। तो सबसे पहले
नए प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, माइक्रोन ग्लोबल पर जाने के लिए, आपको वही ईमेल रखना होगा जो आपने आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल किया है। तो आपका जो पर्सनल डेटा है, व्यक्तिगत डेटा है, वो सिंक्रोनाइज होगा, एकीकृत होगा। और रजिस्ट्री के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं और जो प्री आईपीओ शेयर्स की संख्या है, वो माइक्रोन ग्लोबल पर दिखाई देगी। तो मुख्य संदेश यहां पर यही है कि हम लोगों को माइक्रोन ग्लोबल पर क्यों जाना है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो कारण ये है कि अगर आप सक्रिय पार्टनर बनना चाहते हैं और आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली बैठक के अंदर बताया था। क्योंकि यूएसटी जो है, वो अभी भी वेंचर और निवेश परियोजना के बीच में कहीं है। और क्राउड निवेश के अंदर जो गतिविधियां हैं, वो सीधा उनका प्रभाव जो है, वो इस चीज के ऊपर पड़ता है कि यदि आप सक्रिय पार्टनर बनते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं। और ये जो है, ये सकारात्मक रूप से जो है गति को, कंपनी की जो गति है, उसको भी प्रभावित करेगा। क्योंकि इस समय जीटीआई ग्रुप कंपनीज के लिए जो क्राउड निवेश है, वो निधि जुटाने का तरीका है। और एक बार आप माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर चले जाएंगे तो सभी क्लाइंट्स जो हैं, वो नींव रख सकते हैं आने वाले 10-15 सालों के लिए। क्योंकि डॉक्टर यूनिस्की का जो पोर्टफोलियो है, उनके जो आविष्कार हैं, वो इतना बड़ा पोर्टफोलियो है कि आने वाले दर्जनों सालों के लिए काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग केवल जीटीआई के अंदर ही निवेश करने वाले हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है। क्राउड निवेश जो कि फंड रेजिंग का एक तरीका है, इसका इस्तेमाल जो है, वो अलग अलग यूएसटी के कमर्शियल परियोजनाओं के ऊपर भी किया जा सकता है। क्राउड इन्वेस्टिंग और माइक्रोन ग्लोबल का जो इस्तेमाल है, वो दूसरे आविष्कारों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे एको हाउसेज, जैसे कि नए प्लांट्स को विकसित करना, कि बायो ह्यूमस यूटेरा के लिए जो कि ट्रेडमार्क्ड है, और दूसरी प्रौद्योगिकियों के लिए भी जो कि जिनका जो है कार्यान्वयन किया जा रहा है और उनको कार्यान्वित किया जाना चाहिए। तो माइक्रोन ग्लोबल के पार्टनरशिप कार्यक्रम के अंदर जब आप भाग लेंगे, तो ये आपकी पहुंच बनाएगा कि आप जो है लंबे समय के लिए रिश्तों को विकसित करेंगे। और हमारे पार्टनरशिप नेटवर्क्स जो हैं, वो इतने जो है वो सक्षम बन जाएंगे कि वो आपकी आय के स्रोत बनेंगे। क्योंकि आप इस प्रक्रिया से पैसा कमा सकते हैं। और हम लोग कल इसके बारे में और गहराई से बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे कि किस प्रकार से क्राउड निवेश का जो निवेश की जो प्रणाली है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर कैसी दिखेगी, और हमारे पास भविष्य में क्या क्या अवसर होने वाले हैं। तो कल हम लोग जो है वो आपसे मिलेंगे और बात करेंगे। क्योंकि इस बैठक की कोई भी रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होगी। और मैं आपको जो है और अधिक जानकारी दूंगा सक्रिय पार्टनर्स को, जो कि स्वयं को एक्टिव पार्टनर्स के रूप में देखते हैं। तो और क्या चीजें मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। मैं अपने विचारों को खो चुका हूँ। एक क्षण दीजिए। चलिए, इसके बारे में बाद में करते हैं। मेरे दिमाग में कुछ था और जो कि अब नहीं आ रहा है। तो मोबाइल एप्लीकेशन का, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो तो हम लोग जो हैं, बिना प्रतिबंध के हम जो है एप्लीकेशन तक पहुंच बना सकते हैं। जब आपने हमें माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, तब आपने माइक्रोन ग्लोबल के एप्लीकेशन के बारे में भी बताया था। जी हाँ। ये- देखिए, ये बहुत बड़ा कार्य है एप्लीकेशन को बनाना। लेकिन जो जो वेबसाइट है, वो आप उसको मोबाइल पर भी आप पहुंच बना सकते हैं। उसके लिए एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मोबाइल ऐप की अगर आप बात करते हैं, तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप जो भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो आप बिना प्रतिबंध के उन तक पहुंच बना सकते हैं। लेकिन अभी हमारा कोई विचार नहीं है एप्लीकेशन को बनाने का। तो मैं अब मुझे याद आया मैं क्या कह रहा था। एक क्षण दीजिए। कुछ समय पहले एक वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था, एक साक्षात्कार इंटरव्यू था,
जहां पर दिमित्री सलूसर ने मेरा इंटरव्यू लिया था। और और एमजी के लॉन्च के बारे में बात की गई थी। हम लोग एक उसका छोटा लघु रूप जो है वो हम लोग प्रकाशित करेंगे माइक्रोन ग्लोबल के शुरुआत से पहले, ताकि आपकी जो जो स्मृति है उसको याद दिला, आपकी यादों को ताजा किया जा सके। और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे जो प्रश्न आपके जो है उनको उत्तर दिया जाएगा। और आपके पास दिमाग में, आपके मस्तिष्क में एक संरचना बनेगी कि हम लोग नए प्लेटफॉर्म पर क्यों जा रहे हैं और नए प्लेटफॉर्म पर क्या क्या अवसर हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे कहूंगा कि आप समाचार का अनुसरण करें, न्यूज़ को फॉलो करें। और एक बार जब ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार प्रकाशित होगा हमारे वेबसाइट के ऊपर, उसे जरूर देखें। एक और प्रश्न है कि जो शेयर्स हैं हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के, वो कब जारी किए जाएंगे। देखिए, वो जारी करने की बात नहीं है, वो एक बोनस के रूप में था। और ये बोनस था पैकेज के लिए जो कि हमारे गैर रॉकेट अन्वेषण के लिए था। और जिन लोगों ने ये टिकट्स खरीदे थे, उन्होंने अपना नाम जो है वो रिजर्व किया है शेयर होल्डर्स की पंजी जो रजिस्ट्री के अंदर। तो शेयर्स को जारी करने का प्रश्न नहीं है, वो पहले ही जारी हो चुके हैं। अब क्या करने की आवश्यकता है कि आपका नाम जो है वो शेयर होल्डर रजिस्ट्री के अंदर आना चाहिए, यूएस की हाई स्पीड प्रोजेक्ट के अंदर। और इसके अंदर जो है वो काम चल रहा है। डॉक्टर यूनिस की हमेशा अपने अपने बातों पर खरे उतरते हैं। और अमेरिकन कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आपको उस बोनस के रूप में आपको जरूर प्राप्त होंगे। उन लोगों को जरूर जो है उनके जो नाम है वो नाम जो है वो नाम जो है रजिस्ट्री में पंजीकृत किए जाएंगे। और यूएस में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कड़े नियम हैं जिनको आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो शेयर आपको जरूर प्राप्त होंगे। कोई पूछ रहा है कि कल की बैठक कितने बजे है। तो ये है 5 बजे मॉस्को समय, यानी कि सात साढ़े सात बजे भारतीय समय के अनुसार। 5 बजे मॉस्को, 7:30 बजे शाम को भारतीय समय के अनुसार। और हम लोगों ने ये समय इसलिए रखा है क्योंकि ये बिल्कुल दिन के बीच का समय है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कि पूर्व में रहते हैं, और इन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कि भारतीय क्षेत्र में है, जो कि पश्चिमी और अमेरिका में भी हैं। तो मैं यहाँ पर जो है सक्रिय पार्टनर्स का इंतजार करूंगा बंद बैठक के अंदर। सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर दी गई है। और और आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आप कैसे उस बैठक तक पहुंच बना सकते हैं। वैलरी कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका बैठक के लिए। और नतालिया कह रहे हैं कि धन्यवाद आपके उत्तरों का। तो दोस्तों, मेरी तरफ से भी धन्यवाद कि आप आए। आपने सक्रिय रूप से और पेशेवर और तार्किक रूप से आपने भाग लिया। तो आपने पूरा ध्यान हमारी बैठक की तरफ किया। तो दोस्तों, हमारी सामान्य बैठक अगले शनिवार को होगी, 6 दिसंबर को। और उस समय जो है सर्द ऋतु शुरू हो जाएगी। और क्लोज बैठक यानी एक बंद बैठक जो है वो कल होगी 5 बजे मॉस्को समय के अनुसार। और और जो हमारे निवेशक हैं उनके साथ हम लोग जो है, जो कि साधारण या सामान्य बैठक में मिलना चाहेंगे, वो जो है वो 7 बजे मॉस्को समय यानी 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार शनिवार को जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आपका बाकी का समय शुभ हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।